यह कहानी एक भृंग युगल लेडी बग कपल से शुरू होती है, जिनके बच्चे हाल ही में पैदा हुए हैं। वे अपने बच्चों को उड़ना सिखाना शुरू करते हैं, किन छोटे बच्चे ठीक से उड़ नहीं पाते हैं। अचानक क्रोकस नाम का एक नन्हा भृंग नीचे गिर जाता है। पास बैठी एक मक्खी उस पर जोर से हंसती है और उड़ जाती है, लेकिन क्रोकस इसे नजरअंदाज कर देता है। वह फिर से उड़ने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उड़ना सीख जाता है। नन्हे भृंगों के माता पिता सभी बच्चों को घर ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में वही मक्खी फिर से क्रोकस पर हंसती है। क्रोकस उसका पीछा करता है, लेकिन मक्खी अपने पूरे झुंड को बुला लेती है। यह देखकर क्रोकस भाग जाता है। इस दौरान वह अपने परिवार से बिछड़ जाता है। जल्दबाजी में वह एक चट्टान से टकराकर गिर जाता है। उसका एक पंख टूट जाता है और वह बेहोश हो जाता है। मक्खियां करीब आती हैं, उसे देखती हैं और कहती हैं, बस इतना ही। फिर वे सब उड़ जाती हैं। दृश्य बदलता है। एक कार दिखाई देती है, जिसमें एक जोड़ा घाटी में पिकनिक मनाने आया था। महिला गर्भवती थी। पिकनिक के दौरान उसे अचानक पेट में दर्द होने लगता है, इसलिए वे अपना सारा खाना और पेय वहीं छोड़कर जल्दी से अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। रात हो जाती है। क्रोकस आंखें खोलता है। वह उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक पंख टूटा होने के कारण वह गिर जाता है। वह डर जाता है। वह अपने परिवार को पुकारता है, लेकिन उसका परिवार अब बहुत दूर जा चुका है। बारिश से बचने के लिए क्रोकस एक मशरूम के नीचे शरण लेता है, लेकिन वहां भी वह एक घोंघे की आंखों से डर कर आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वह चलता है, वह उसी पिकनिक स्थल पर पहुंच जाता है जहां वह चीनी के क्यूब्स वाले एक डिब्बे में छिप जाता है। अगले दिन जब वह डिब्बे से बाहर निकलता है, तो वह देखता है कि कई कीड़े युगल द्वारा छोड़ा गया खाना ले जा रहे हैं। वे जो चाहते थे उसे चुरा रहे थे। पास ही काली चींटियों का एक झुंड दिखाई देता है। वे अपने फल लेकर कॉलोनी की ओर बढ़ रही हैं। उनकी नेता मैंडिबल को एक विशेष गंध आती है। वह भी पिकनिक स्थल पर पहुंचती है। मैंडिबल को देखकर क्रोकस वापस डिब्बे में छिप जाता है। मैंडिबल चीनी के क्यूब्स वाले उसी टिन के डिब्बे के पास पहुंचती है। जैसे ही वह एक टुकड़ा लेती है, स्वाद इतना स्वादिष्ट होता है कि वह नाचने लगती है। वह अपने साथियों को बुलाती है। वे अपना सारा सामान छोड़कर उसी डिब्बे की ओर बढ़ते हैं। वे मिलकर टिन को उठाते हैं और छेद की ओर बढ़ने लगते हैं। क्रोकस अभी भी डिब्बे में छिपा हुआ है। जैसे ही वे चलते हैं, डिब्बा एक पत्थर की सीमा पर गिर जाता है। कई चीनी के क्यूब्स बिखर जाते हैं और क्रोकस भी दूर गिरकर फिर से बेहोश हो जाता है। चींटियां चीनी के क्यूब्स को वापस डिब्बे में रखना शुरू कर देती हैं। दूर पड़ा क्रोकस भी उनकी नजर में आता है और वे उसे उठाने की कोशिश करती हैं। तभी एक छिपकली आती है। सभी चींटियां डर से कांप जाती हैं और चीनी के क्यूब्स के पीछे छिप जाती है, लेकिन छिपकली को एक चींटी मिल जाती है। क्रोकस साहस जुटाता है और जोर से चिल्लाते हुए वापस डिब्बे में चला जाता है। उसकी आवाज इतनी भयावह गूंजती है कि छिपकली डर कर अपने बिल में भाग जाती है। क्रोकस के इस भाव से चींटियां बहुत खुश होती हैं। उनकी नेता मैंडिबल क्रोकस को अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। वे आगे बढ़ते हैं। मैंडिबल कॉलोनी की एक चींटी को अपने एंटीना से उन्हें रास्ता दिखाने का इशारा करती है। यात्रा फिर से शुरू होती है, लेकिन लाल चींटियों का एक समूह उन्हें चीनी का डिब्बा ले जाते हुए देखता है। उनका नेता बूटोर था। वह डॉन की तरह चिल्लाता है और रास्ता रोक देता है। यह देखकर माइंडिबल डिब्बे में से एक चीनी का क्यूब निकालती है और उसे दे देती है। वह कहती है, अपना आधा हिस्सा लो और यहाँ से चले जाओ। मैंडिबल और उसकी चींटियां अपनी यात्रा जारी रखती हैं, लेकिन लाल चींटियों का नेता बूटोर क्रोधित हो जाता है क्योंकि उसने सारी चीनी चुरा ली है।
वह उसे पाना चाहता था, इसलिए वह काली चींटियों का पीछा करना शुरू कर देता है। क्रोकस भी उन्हें आते हुए देखता है और नेता मैंडिबल को सूचित करता है। मैंडिबल अपने साथियों से तेजी से आगे बढ़ने को कहती है। वे चतुराई से डिब्बे को नीचे की ओर सरकाते हैं, नदी पर पहुंचते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस बीच लाल चींटियों का नेता अपने साथियों के साथ पास पड़े एक सोडा कैन पर चढ़ जाता है और उसे तेजी से नीचे की ओर रोल करना शुरू कर देता है ताकि वे भी नदी तक पहुंच जाएं। अब लाल चींटियां उनका पीछा करना शुरू कर देती हैं। वे अपने कैन से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती हैं। इससे उनका डिब्बा संतुलन खो देता है। क्रोकस पानी में गिर जाता है। कुछ पिकरेल मछली, जिन्हें पिकरेल मछली के नाम से भी जाना जाता है, क्रोकस को खाने की कोशिश करती है। तभी मैंडिबल एक बड़ी चाल चलती है। वह चतुराई से एक चेन बनाती है, क्रोकस को पकड़ती है और उसे ऊपर खींच लेती है, जिससे क्रोकस की जान बच जाती है। लेकिन वे आगे एक बहुत बड़ा झरना देखते हैं, इसलिए वे सब एक डिब्बे में छिप जाते हैं। लाल चींटियां और पिकरेल मछली उनका पीछा करते हुए झरने से नीचे गिर जाती हैं। जैसे ही सोडा कैन पानी से भर जाता है, वह जमीन में धंस जाता है और चींटियों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। बूटोर यह देखकर गुस्से में देखता है। काली चींटियां अभी भी डिब्बे में तैर रही हैं, जिससे बूटोर का गुस्सा और भड़क जाता है। ऊपर से गिरने वाली पिकरेल मछली फंस जाती है और मर जाती है। फिर हम देखते हैं कि चीनी का डिब्बा एक चट्टान से टकराकर टूट जाता है, लेकिन चींटियों ने चीनी के क्यूब्स को बचा लिया है। वे सभी चीनी के क्यूब्स उठाते हैं और अपनी कॉलोनी की ओर बढ़ने लगते हैं। क्रोकस भी उनका पीछा कर रहा है। तभी वह भृंगों का एक झुंड देखता है और उनकी ओर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक पंख न होने के कारण वह गिर जाता है और अब चींटियों के साथ अपनी यात्रा जारी रखता है। इस बीच हम लाल चींटियों के नेता बूटोर को भी देखते हैं, जो उस जगह पर पहुंच गया है जहां चीनी का डिब्बा पत्थर से टकराया था। वह सूंघता है और महसूस करता है कि चींटियां चीनी के क्यूब्स के साथ आगे बढ़ चुकी हैं, इसलिए वह भी उनका पीछा करना शुरू कर देता है। रात हो गई थी, इसलिए काली चींटियां चीनी के क्यूब्स के साथ सोने चली गई थीं। क्रोकस और उनकी नेता मैंडिबल अभी भी जाग रहे थे, ऊपर से पहरा दे रहे थे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी उनकी चीनी के क्यूब्स को चुरा न सके। मैंडिबल क्रोकस को अपनी भाषा में चींटियों का मार्गदर्शन करना सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वह ठीक से नहीं सीख पाता है।